कांग्रेस सरकार में नौकरियों की बंदरबाट की गारंटी, खर्ची पर्ची से नौकरियां मिला करेंगी। एमएलए नीरज शर्मा ने कर दिया खुलासा, 50 वोट पर एक नौकरी का वादा। सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हरियाणा के युवाओं को नौकरी मेहनत और मेरिट के बलबूते पर नहीं बल्कि खर्ची पर्ची की गारंटी से मिलेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस ने नौकरियों का पैमाना तय कर दिया है और इस पैमाने में साफ तौर पर कहा गया है कि अब मेरिट के आधार पर नौकरियां नहीं मिलेंगी बल्कि खर्ची पर्ची के आधार पर नौकरियां दी जाएगी। इस बात का खुलासा खुद कांग्रेस के फरीदाबाद एनआईटी एमएलए नीरज शर्मा ने कर दिया है। भरी सभा में नीरज शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार बनने पर 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उनके लिए 2000 नौकरी का कोटा हुड्डा साहब ने तय कर दिया है। 50 वोट पर एक नौकरी देने का वादा रहेगा। जिस गांव से जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उस गांव में उतनी ही ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। आप खुद ही सुनिए नीरज शर्मा चुनाव प्रचार में समर्थकों से क्या कह रहे हैं। पड़े अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थम आयो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो जाते भाई 10 20 50 वोट आने। अब आप खुद ही बताइए, जब भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास विधायक इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नौकरियां सिफारिश पर दी जाएंगी, नौकरियां विधायकों के हिसाब से दी जाएंगी, नौकरियां उनके कहने से दी जाएंगी, तो बाकी क्या बचा है? यानी हरियाणा में अब युवाओं के लिए मेहनत करके मेरिट के आधार पर नौकरी हासिल करने का ख्वाब कांग्रेस सरकार में पूरा नहीं होगा। कांग्रेस में सरकार बनने पर नौकरी हासिल करने के लिए खर्ची और पर्ची का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। नेताओं के दरवाजे पर नाक रगड़कर और नेताओं को पैसे देकर ही नौकरियां मिल पाएंगी। कांग्रेस के खर्ची पर्ची के सिस्टम के बारे में कांग्रेस के वर्तमान हिसार से सांसद जयप्रकाश ने भी हामी भरी थी कि हुड्डा सरकार में पर्ची से काम होते थे और इसमें बुरा भी क्या है। आप खुद ही सुनिए जयप्रकाश ने खर्ची पर्ची के बारे में क्या कहा था। हमारा टाइम में चल दी पर्ची, लेकिन खर्ची हमारे टाइम में नहीं थी। नहीं पर्ची तो चल रही यार, इसमें क्या बुरी बात है। अपना आदमी को तो नौकरी लाना, अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ेगा। को बात है यार, जब मतलब पर्ची तो कह दिया जेपी साहब यार लिख के दे गया। मैं पर्ची हुड्डा ने थोड़ी चला होता, मेरे पास थी पर्ची यार। तो मैंने सर्विस आएगा लानी है, आएंगे पर्ची तो हर देंगे। क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है। आपने अच्छी तरह से सुन लिया होगा कि हुड्डा साहब के दूसरे चहेते नेता और सांसद भी खर्ची पर्ची की पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। इससे साफ हो गया है कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा के युवाओं को नौकरी पाने के लिए खर्ची पर्ची का इंतजाम करना होगा। जिन लोगों के पास सिफारिश होगी, जिन लोगों के पास पैसे होंगे, उनको हरियाणा में सरकारी नौकरी मिलेंगी। बाकी के मेहनतकश और गरीब युवाओं के लिए नौकरी का दरवाजा कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद हो जाएगा। अब हरियाणा के लाखों युवाओं को तय करना है कि वह बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां हासिल करना चाहते हैं या कांग्रेस सरकार बनने पर खर्ची और पर्ची के साथ नौकरियां लेनी है।